हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कल पहुंच चुके हैं समरकंद उज्बेकिस्तान में। वहां पे एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22nd समिट चल रही है। हम जानेंगे उसकी हिस्ट्री और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल A to Z IAS। यहाँ पे हम सिविल सर्विस के रिलेटेड एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को फ्री में ही भारत की टॉप ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे देश के हर श्रेणी के लोगों को सिविल सर्विस के एग्जाम में हम थोड़ा सा मदद कर सके। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री जान लेते हैं। एट द बिगिनिंग इस कोऑपरेशन को शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, विच इज एस्टैब्लिश इन 1996। इसे आप प्रेडिसेसर ऑफ एससीओ भी बोल सकते हैं। 2001 में उज्बेकिस्तान इस कोऑपरेशन में ज्वाइन हुआ और इवॉल्व होके बना एससीओ। 2002 में एससीओ में एक चार्टर साइन किया गया और 2003 में ये पावर में आया। चार्टर में ये डिसाइड किया गया कि एससीओ फोकस करेगा ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड काउंटर टेररिज्म पर। उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन करते हैं। उसके बाद एससीओ के 8 परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, व्हिच आर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स व्हिच आर अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ऑब्जर्वर स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं व्हिच आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द एससीओ, बट धीरे धीरे कई सालों बाद वो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। और उसके नीचे होते हैं डायलॉग पार्टनर्स। एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। ईरान 9वां मेंबर बन चुका है एससीओ का। बट ईरान के लिए ये प्रॉब्लम अभी भी है कि ईरान न्यूक्लियर डील अभी भी फंसा पड़ा है। अगर इन फ्यूचर यूएस ईरान के रिलेशनशिप और खराब हो जाते हैं और इफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, तब ईरान की मेंबरशिप खतरे में आ सकती है, क्योंकि एससीओ की रूल्स कहते हैं कि कोई भी मेंबर जो यूएन सैंक्शन के द्वारा प्रभावित हो वो एससीओ का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। कुछ साल पहले तक ईरान की एंट्री तजाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखी थी, बट जब से अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में गया, तब से ईरान तजाकिस्तान दोनों मिलके अफगानिस्तान से टेररिज्म को उनके साइड आने से रोक रहा है। और अब तजाकिस्तान भी ईरान को एससीओ में वेलकम कर रहा है। ईरान की मेंबरशिप इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट ईरान में चल रहा है। इफ एससीओ ट्रेड पैक्ट साइन होता है, तब ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के इंटरेस्ट के साथ साथ ही ईरान में चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो भी चाहता है कि ईरान के ऊपर से FATF की ब्लैकलिस्ट का टैग हट जाए। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है और उसके साथ साथ ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? बिकॉज पीएम मोदी के साथ इस समिट में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी होंगे और ये दोनों बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। डिस्कस होने वाले टॉपिक आर इन द बायलैटरल मीटिंग्स आर इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, द सिचुएशन इन एशिया पैसिफिक रीजन, ऑफ कोर्स कोऑपरेशन विद इन मेजर मल्टीलेटरल फॉर्मेट जैसे UN, G20, SCO एटसेट्रा। आप लोगों को एक बार जानना चाहिए कि इंडिया और रशिया का ट्रेड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहला क्वार्टर में ही 120% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत और रशिया का ट्रेड बढ़ने का मेन कारण क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है। सो इन सब चीज़ों की वजह से ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ऑल्सो बी मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। उस मीटिंग में मेन टॉपिक होगा कनेक्टिविटी, प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे? खैर, एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि एससीओ की मीटिंग नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करने वाली है। जब इंडिया एससीओ की मीटिंग होस्ट करेगा, तब ये बात देखने लायक होगी कि शी जिनपिंग और शरीफ क्या भारत आते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इंडिया जो समिट होस्ट करेगा वो 23rd समिट होगा एससीओ का। यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, यूपीएससी रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट हमारे इस चैनल में भरपूर मात्रा में मिलने वाली है, तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
ज़रूर दबाइए। थैंक यू।